तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का छठवां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहले का छठवां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। चलिए हम शून्य ज्ञात करके इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर पहले का छठवां क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले का छठवां क्वेश्चन कितना दिया है? 3x² - x - 4 दे दिया। कितना दे दिया? 3x² - x - 4 दे दिया। चलिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग? शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए शुरू में करना है 3, तो 3 का गुणा लास्ट में करते हैं, तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। यहाँ 12 हो गया, लेकिन लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कितना? 4 लिखेंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि गुणा करने पर 12 आ जाए, वही -12, जोड़ने पर -1 x आना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं इसको कैसे तोड़ेंगे? 4 × 12 और -4 में से +3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा बीच में, ठीक है। चलिए यानी इसको तोड़ेंगे 3x², इसको लिख सकते हैं -4x और +3x। -4x में से +3x घटाएंगे तो -x बचेगा, और 4 × 12 प्लस माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखेंगे कितना? 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, तो दोनों में x कॉमन मिलेगा, तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3x, यहाँ कितना बचेगा? -4। इसमें कुछ नहीं कॉमन मिला, तो इसमें एक कॉमन ले लीजिए। एक कॉमन लेंगे क्या मिलेगा? 3x - 4, वही संख्या रहेगा, ठीक है। देखिए अब पूरे में क्या कॉमन मिला? 3x - 4, 3x - 4, इसको एक बार लिख लीजिए, 3x - 4। अब क्या बचा? x और 1 ना, तो x + 1। देखिए इसका गुणनखंड हम लोग कर लिए। चूंकि हमको शून्य निकालना था, इसको किसके बराबर करेंगे हम लोग? 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। लिखेंगे बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए, शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए इसको किसके बराबर करना पड़ेगा? 0 के बराबर, यानी 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 है, 3 नीचे जाएगा, 4/3 हो गया, यानी x बराबर 4/3 आ गया। इधर देखिए x + 1 बराबर 0, यानी इसको भी 0 बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? +1 उधर जा करके -1 हो जाएगा। देख लीजिए, यानी x का 2 मान मिल गया, यानी 2 शून्य हमको प्राप्त हो गए। अतः ये दोनों शून्य को हम क्या मान लें? पहले को अल्फा मानते, दूसरे को बीटा, लिख लेंगे। अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक कितना मिल गया? यानी अल्फा बराबर 4/3 तथा बीटा बराबर कितना मिल गया? -1 मिल गया। बीटा बराबर -1 मिल गया। अब शून्यक पता चल गया, अब इसका गुणांक निकाल लेते हैं। तो इसी बहुपद की तुलना से लिखेंगे बहुपद, कितना बहुपद? बहुपद 3x² - x - 4 की तुलना हम किससे कर दें? यदि इसकी तुलना ax² + bx + c से कर दें, से करने पर यहाँ जब इसकी तुलना कर देंगे ax² + bx + c से, तो a बराबर कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। a बराबर 3, क्योंकि x² से x² कट जाएगा, a बराबर 3 मिल जाएगा। यहाँ x से x खत्म हो गया, यहाँ 1 बचा, वही -1, तो b बराबर कितना मिल जाएगा? b बराबर -1 मिल जाएगा। और c बराबर कितना मिल जाएगा? -4, c बराबर -4। देख लीजिए इसके सबको गुणांक हमको पता चल गया, यहाँ हमको शून्य पता चल गया। इन दोनों में संबंध क्या होता है? चलिए उसकी भी सत्यता की जाँच कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? कौन सी? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a होता है। शून्यकों का योगफल क्या? एक शून्य माने अल्फा, दूसरे वाले बीटा ना, यानी अल्फा + बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -b/a। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान निकला 4/3, कितना हो जाएगा? 4/3 प्लस बीटा का मान कितना निकला? -1, या -1 लिख लीजिए, बराबर -b, तो -b का मान कितना दिया? -1, तो -1 रख लीजिए, बटे a का मान कितना दिया है? a का मान 3 दिया, तो 3 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए 4/3 प्लस माइनस से माइनस कितना हो जाएगा? 1 बराबर माइनस से प्लस 1/3, ठीक है। चलिए इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। यहाँ 4 है, 4 3 का 3, -3/3 हो जाएगा, बराबर 1/3 हो गया, कितना? 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1/3 बराबर, इधर कितना बचा? 1/3। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, संबंध की सत्यता की जांच हो गया। अब एक संबंध और होता है, हम जानते हैं क्या? शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a, लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, तो यानी गुणनफल यानी शून्य कितना है? अल्फा और बीटा माने, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। अल्फा का मान कितना निकला है? 4/3 गुणे बीटा का मान कितना है? -1 बराबर c का मान कितना है? -4/a का मान कितना है? 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 करना 4, तो -4 हो जाएगा, -4/3 बराबर -4/3। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, इस संबंध की सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का छठवां क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।